नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। वो जिस इंसान की कहानी है दोस्तों, उनका नाम है जॉनी। जॉनी हमसे ये कहते हैं कि 2015 की ये बात है। वो अपने घर पे थे, कुछ काम कर रहे थे और उसमें अचानक वो ये कहते हैं कि उनकी छाती पर, उनके दिल पर बहुत ही ज़्यादा उनको दर्द होने लगा। और वो ये कहते हैं कि मुझे संभलने का भी मौका नहीं मिला, मैं वहीं पर गिर पड़ा। और बाद में जॉनी हमसे ये कहते हैं दोस्तों कि जब उनको चेतना आई तब एक अलग ही सुरंग में उन्होंने ये देखा कि मैं अंदर ही अंदर जा रहा हूँ। और वहाँ पर पूरी तरीके से अंधेरा था और वहाँ पर जो सामने था वो एक प्रकाश की ऐसी बहुत ही सुंदर ऐसी सुरंग थी। वो ये कहते हैं कि उस सुरंग में मुझे दिख ही रहा था कि कहीं ना कहीं वहाँ पर कुछ अच्छा ही होने वाला है। क्या है दोस्तों कि एक बुरे रास्ते पर वो वहाँ पर नहीं जा रहे थे, बल्कि जो रास्ता था कहीं ना कहीं एक प्रकाश का रास्ता था और वहाँ पर उनको जाते समय बहुत ही खुशनुमा ही एहसास हो रहा था। बाद में जॉनी हमसे ये कहते हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी कि जैसे बहुत सारे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अंदर सुरंग में जा रहे हैं और उस सुरंग से बहुत सारे लोग बाहर भी आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि वहाँ पर सारे जो लोग हैं वो एक ही जगह पर नहीं जा रहे थे, बल्कि जिस तरीके से उनका वर्गीकरण किया जा रहा था उनके कर्मों के हिसाब से, और उस तरीके से वो अलग अलग जगह पर जा रहे थे। वहाँ पर जो बुरी आत्माएं थी वो ज़रा भी वो एक कहीं ना कहीं पछतावे में वहाँ पर दिख रही थी, वो खुशी में नहीं थी। और जो कहीं ना कहीं अच्छी आत्माएं थी वो बहुत ही खुशी से कहीं ना कहीं जा रही है। ये जो सारी चीज़ें थी, जॉनी हमसे ये कहती है कि वो एक सच्ची नहीं थी। ये जो सारी चीज़ें आत्मा आ रही है और जा रही है वो सच्ची बात नहीं है। लेकिन जॉनी को वहाँ पर एक बात ये पता चली कि वो जो सारी चीज़ें हैं वो मुझे कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश कोई कर रहा है। वो ये कहते हैं कि वहाँ पर दो आत्माओं का उनको एहसास हुआ, लेकिन दो आत्माओं ने डायरेक्टली उनसे बात नहीं की। जॉनी हमसे ये कहते हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं मुझे कहीं ना कहीं दर्शाना चाह रही थी, और उस तरीके से उनके मन में भी कुछ इस तरीके से विचार आए दोस्तों कि ये जो दुनिया है वो इस तरीके से चलती है। हम अच्छे बुरे कर्म करते समय ज़्यादातर नहीं सोचते, लेकिन अगर किसी के बहुत ही ज़्यादा बुरे कर्म हो तो वो बहुत ही निचले स्तर पर जाएगा और वो उस सुरंग से बहुत ही निचले स्तर पर बाद में अपने लोक में पहुंच जाएगा। और जो अच्छे कर्म करेगा वो बहुत ही सुंदर दुनिया में यहाँ से जाएगा। इसलिए हमारे ऊपर है कि हम किस तरीके से कर्म करके जीवन में आगे बढ़े। जॉनी को ये जो अनुभव थे दोस्तों, ये जो संदेश थे वो इसलिए कहे गए थे, ऐसे वो हमसे कहते हैं कि अपने जीवन में उन्होंने बहुत ही स्वार्थपूर्ण बहुत सारे विचार किए थे, और इसलिए वो ये कहते हैं कि शायद मुझे ये संदेश दिए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं मैं सुधरूँ। और उसके बाद जॉनी को कहीं ना कहीं मन में ये विचार डाले गए दोस्तों कि अब फिर से तुम पृथ्वी पर जाओ, तुम्हें और एक मौका दिया जाता है। ये वक्त नहीं है तुम्हारे यहाँ से आगे बढ़ने का। फिर से अभी पृथ्वी पर जाकर अपने आप को तुम्हें बहुत ही अच्छे से साबित करने की अभी ज़रूरत है। और जॉनी ये कहते हैं कि जो परिस्थिति थी वो एकदम बदल गई और फिर से मैं पृथ्वी पर लौट आया। और उसके बाद उनको ये पता चला कि उनके जो घर के लोग थे उनको अस्पताल में लेकर जा रहे थे। और बाद में थोड़े वक्त के बाद जॉनी को होश आया दोस्तों, और उसके बाद धीरे धीरे वो ठीक हो गए। जॉनी ये कहते हैं कि इस दुनिया से परे भी एक दुनिया है और वहाँ पर अच्छे बुरे कर्मों का सारा हमारा हिसाब लिखा है। इसलिए हमारे जीवन में हमें अच्छे ही कर्म करने होंगे। हो सकता है कि आज हम कोई बुरा कर्म करके 10 साल के बाद बोलेंगे कि मैंने तो वो किया नहीं, उस वक्त परिस्थिति वैसी थी। कुछ लोग बुरा कर्म करके बाद में भूल भी जाते हैं, लेकिन हमारे सारे अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब उस दुनिया में लिखा है। इसलिए जो भी पछतावा है वो यहाँ पर करके, जिन लोगों के साथ हमने बुरा किया है उनसे दिल से माफ़ी मांग के, ईश्वर से माफ़ी मांग के हम अपने जीवन में अगर आगे बढ़ेंगे तो ऐसा जो इंसान है हो सकता है कि उसको कहीं ना कहीं एक रास्ता मिल जाए। अगर किसी को पछतावा होता है उसकी सज़ा वो भुगत कर कहीं ना कहीं एक अच्छी आत्मा भी ज़रूर बन सकता है। इसलिए हमारे जीवन में जितना हो सके अच्छे कर्म करके हमें आगे बढ़ना होगा। आज थोड़ा सा किसी का कुछ बुरा करके हमें थोड़ा सा फ़ायदा हो सकता है, लेकिन ये बात जो है वो हमें कल बहुत ही ज़्यादा पछतावे में भी डाल सकती है। और इसलिए हमारे जीवन में ऐसा कुछ भी हमें नहीं करना जिससे हमें पछतावा हो, और उस दुनिया में हम बहुत ही खुशी से रहेंगे अगर हमारे अच्छे कर्म हो। तो ये जो कहानी का दृष्टांत है, ये जो कहानी की सीख है, उसको हमें ध्यान में रखे अपने जीवन में अच्छे कर्म करके आगे बढ़ना होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।